श्री महाविष्णु पुराण की कथा। श्री महाविष्णु पुराण की कथा तीसरा अंश अध्याय छठा। आज सामवेद की संख्या 18 पुराण, सामवेद की संख्या 18 पुराण और 14वां विद्याओं को विभागक का वर्णन कर रहा हूं। मित्रों, ध्यान पूर्वक सभी भक्तों सुनिए। सभी महात्मा साधु सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्री महाविष्णु पुराण की कथा है, जो सामवेद की संख्या 18 पुराण और 14वां विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी के सामवेद की संख्याओं का विभाग किया था वह मुझे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्म हुआ। उन दोनों महामंत्री सुपुत्र सपौत्रों ने सामवेदों की एक एक संख्या का अध्ययन किया, एक एक संख्या का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतर केतु पुत्र सुकर्म ने अपनी सामवेद सहित के एक शस्त्र शंख वेद किया, और हे दिवंतम, उन्हें उनके लिए कौशल, हरिण नाभ तथा पोषित नाम दो महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण नाभ के 500 शिष्य थे जो उद्यन शाम का कहलाए। उनका 500 शिष्य था, हिरण्यनाभक के 500 शिष्य था। वो जो उदित समंग कहलाए। इसी प्रकार जिन अनथा दितंबों में इतने ही संहिता हिरण्यनाभ से और ग्रहण किया, उन्हें पंडित जैन प्रचंड समान कहते हैं। पौसी जिनके शिष्य लोकाक्षी, नौधिक, कच्छीवन और लंका लिंक थे, उनके शिष्य प्राचीनों अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्य को सामवेद की 24 संहित पढ़ाई। इस प्रकार से हर मनुष्य का जीवन और जीवन का इतिहास पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का संख्या द्वारा खूब विस्तार से किया। अब मैं अर्थवेद की संहिताओं के समुच्चयों का वर्णन करता हूं। सुनिए ध्यान से मित्रों। अर्थवेदों को सर्वप्रथम अमित तेजमाया सुमित मुनि ने अपने शिष्य कबंधों को पढ़ाया तथा फिर कबंधों ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवर्ष 10 और पथ नामक अपने शिष्य को दिया। हे द्विजतम, वेद सर्ष के शिष्य मेधा, ब्रह्मा वाली, श्लोक याज्ञनी और पिपलद थे। हे दिवा, पद के भी जाली, कुदामादित और शौखन नाम 3 शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौक ने भी अपने संहिताओं को 2 विभाग करके उन्हें एक भीरु को तथा दूसरी संबंध नामक अपने शिष्य को दी। संधि नाम से पढ़कर मुंजी केसकी ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किया। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, साहित्य कल्प, आगिर्ष कल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए यह 5 विकल्प अर्थवेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, अदंतर हे भगवान विष्णु, आपकी महिमा को, गाथा को गाते हुए हे भगवान
सर्वोपरि तदंतर पुराणों अर्थ विवादा। व्यास जी ने असंख्यन उपासखन गाथा और कला सुधि के सहित पुराण संहित की रचना की थी। पुराण संहित के साथ वेद व्यास जी रचना की थी। व्यास जी ने रचना की थी। रोमासा हर्ष शुद्ध व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामंत्री व्यास जी ने उन्हें पुराणता संहित का अध्ययन कराया। उन्हें सुत जी के सुमित, अग्नि चर्चा, मित्रायु, शंख पायन, आकृत्य वर्णा और सर्वयानी यह 6 शिष्य थे। काश्य गोत्री, आकृत्यवन, सवित्रीन और संपापायन यह तीनों संहिता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमांस जी की संहिता है। हे मुनि, इस चारों संहिताओं की सारभूतो मैंने यह विष्णु पुराण संहित बनाई है। पुराणों ज्ञान पुरुष कुल 18वां पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीन ब्रह्मा पुराण है। 18वां पुराण में इस प्रकार से पुराण बतलाए हैं। उन्हें सब प्राचीन ब्रह्मा पुराण है। ब्रह्मा पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है। दूसरा पहाड़, तीसरा वैश्वम, चौथा सवम, पांचवा भागवत, छठा नारदी और 7वां मार्कंडे है। इसी प्रकार 8वें आज्ञन, 9वें भविष्य, 10वें ब्रह्मा और ब्रह्मदेश क्षेत्र, 11वें पुराण लैंड्रे कहा जाता है तथा 12वें बरागा, 13वां स्कंद, 14वां भवन, 15वां कर्म तथा इनके पश्चात ममत गरुड़ और ब्रह्मांडा पुराण। इस प्रकार से गरुड़ पुराण भी कहते हैं और ब्रह्मांडा पुराण कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, यही 18वां महापुराण है। इनके अतिरिक्त मुनिजन और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, पलात, देवता आदि को बस मनवंतर और भिन्न भिन्न राजा वंशों को चरित्र का वर्णन किया गया है। हे मैत्रा, जिस पुराणों को मैं तुम्हें सुनाया रहा हूँ वह पहाड़ू पुराण के अंतन कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्व प्रसिद्ध वंश है। मरादित वर्णन करते हुए सर्व केवल विष्णु महाभगवान का ही वर्णन किया गया है। हे प्रभु, इस प्रकार से कहा गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, निशांग, अन्य पुराण और धर्मशास्त्र ही 14 विद्या हैं। इन्हीं में यजुर्वेद, इनमें इस प्रकार से विष्णु महामाया को गाथा और सभा में गाया जाता है, उन्हीं का अंश है। हे मित्रों, इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व, इन तीनों को तथा 4वें अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18वां विद्याएं हो जाते हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं। प्रथम महर्षि, दिव्यम, देवर्षि और फिर राजसी। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की संख्याओं के भेद, उनके रचयिता तथा संख्य भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त अवतरणों में एक से संख्य भेद रहते हैं। हे दिवम, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाले श्रीतुओं तो नित्य है, यह तो उनके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रा, वेदों का संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने तुमने सुना दिया है, वह मैंने
सुना दिया, अब और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार से आप वेदों को उच्चारण किए हैं और वेदों को जिस प्रकार से भावनाओं में रचना का इस प्रकार से सामवेद की संख्या 18 पुराण और 14 विद्याओं को विभाग का वर्णन किए हैं, श्री महाविष्णु पुराण की कथा को इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए और नमन करते हुए भगवान का व्याख्या को सुनते हुए जीवन में हर प्रकार से सुकल प्रीति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मैत्रा जी कहते हैं, हे भगवान, हे मैत्रा, पुराणों को आपने इस प्रकार से ब्रह्मा पुराणों का अंतरार्थ और साधु श्रेष्ठ को कहे हैं। साधु श्रेष्ठ सब वेदों पुराणों को पढ़कर अज्ञातों को ज्ञान की प्राप्ति हुए हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त अवतारों में एक से संख भेद करते हैं। हे द्विजा प्रजापति, हे भगवान, हे विष्णु, हे तत्वज्ञानी, जिस प्रकार से सर्वव्याता और सब वेदों का स्मरण करते हुए ज्ञान को स्मरण करते हुए जीवन का सर्वव्याप्त किए हैं, हे भगवान हरि, हे वासुदेव, महाविष्णु पुराण के इस प्रकार से अंश है जो आपको तीसरा अंश और छठे अध्याय जिस प्रकार से भगवान का जदुवंश का सामवेद की संख्याओं को 18 पुराणों और इस प्रकार से विद्याओं कलाओं को वर्णन किए हैं। इससे हर प्रकार से मनुष्य जीवन में साधु ऋषि महर्षि सब प्रकार से ज्ञातों को और प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से महिमा और वर्णन को उच्चारण करने में जीवन का कोई कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार से पढ़ने से और वेदों का उच्चारण करने से जीवन का हर तत्वों को ज्ञाता प्राप्त हो जाता है। हे मनुष्यतन, जीवन में इस प्रकार से प्रकाशित भगवान को करने में आकर्षित और जीवन को ऐतिहासिक और सुना दिया है। तब मैं, हे मैत्रा, वेदों के संवेद तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। इति श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश छठे अध्याय समाप्त हुआ।